सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रतापगढ़ पुलिस ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन, 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति फ्रीज, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। जिला रसद अधिकारी ने किया गैस एजेंसियों का निरीक्षण, व्यावसायिक वितरण की गाइडलाइन के लिए दिए निर्देश। छोटी सादरी के वार्ड 25 में नाले के निर्माण को लेकर हंगामा, वार्डवासियों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी की बहनों ने मनाया रामोत्सव कार्यक्रम। जल संरक्षण एवं लैंगिक समानता को लेकर निकाली जल पदयात्रा। बाढ़ माता को भेंट की 108 मीटर लंबी चुनरी। अब खबर विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(1) के तहत की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में हथनिया थाना पुलिस ने ड्रग तस्करी से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीजिंग की प्रक्रिया पूरी की। थानाधिकारी उदयवीर सिंह ने जांच के बाद प्रस्ताव तैयार कर नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकरण को भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त शाहरुख खान और दिलावर खान की संपत्तियों को फ्रीज किया है। जांच में सामने आया कि दोनों ने एमडी, मेफेड्रोन, ब्राउन शुगर, स्मैक और अफीम की तस्करी से अवैध कमाई कर संपत्ति बनाई थी। हथनिया गांव में दोनों आरोपियों के 2 आलीशान मकान, लगभग 50 से 50 लाख रुपए, शाहरुख खान के नाम खरीदी गई स्कॉर्पियो, करीब 12 लाख रुपए, कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति को अवैध आय से अर्जित पाया गया, जिसे अब फ्रीज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को 30 दिसंबर को धोला पानी पुलिस ने 1 किलो 203 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। 23 मार्च को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संपत्तियों पर फ्रीजिंग के बोर्ड लगा दिए और संबंधित विभागों को सूचना दे दी गई है। प्रतापगढ़ पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तस्करों के साथ साथ उन्हें सहयोग देने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशा तस्करी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई। थाना दरियाबाद में 7.5 क्विंटल के ऊपर की डोडा चूरा बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस जाब्ता के ऊपर तस्करों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी हुई है और गाड़ी छोड़ के तस्कर वहां से मौके से फरार हो चुके थे। उनके पहचान करने की प्रयास की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। अनुमानित कीमत क्या है सर? डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। एलपीजी गैस को लेकर चल रही दिक्कतों के बीच रसद विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं सुचारू वितरण और कालाबाजारी रोकने के लिए भी लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने जिले के कपासन और राशमी उपखंड में गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि आज टीम द्वारा कपासन और राशमी क्षेत्र में स्टॉक की जांच की गई, उपभोक्ताओं से जानकारी ली गई, साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के संदर्भ में जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए आवश्यकता अनुसार सिलेंडर उपलब्ध करने के निर्देश जारी किए गए। आज हमने 2 गैस एजेंसियों की जांच की है। अभी एक कपासन की करने के बाद यहाँ पर राशमी की कर रहे हैं। राशमी के स्टॉक का वेरिफिकेशन किया है, यहाँ पर स्टॉक सही पाया गया है। उसके अलावा यहाँ जो उपभोक्ता हैं उनके बारे में भी जानकारी ली गई, तो उपभोक्ता को भी सुचारू रूप से गैस प्राप्त हो रही है। और जो बड़े सिलेंडर हैं, जो व्यावसायिक सिलेंडर है, उसके जो वितरण संबंधी जो गाइडलाइन आई है, उसके बारे में जो यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं गैस एजेंसी वाले, उनको समझाया है। सेल्स ऑफिसर से बात करके जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर उसको भी रिलीज़ करेंगे।
छोटी सादरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 स्थित अचलपुरा मार्ग पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा चल रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर सोमवार को वार्ड वासियों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए काम रुकवाने की मांग की। वहीं पूर्व में बने नाले की पुरानी गिट्टी को ही दोबारा उपयोग में लेने का भी आरोप लगाया गया है। सूचना पर नगर पालिका के जेईएन संदीप भावसार मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ठेकेदार भी मौके पर पहुंच गए, जहां वार्ड वासियों और ठेकेदार के बीच तीखी बहस हो गई। लोगों ने मजदूरों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाले का निर्माण बिना सही लेवलिंग के किया जा रहा है, जिससे कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा निर्माण हो रहा है। साथ ही कई स्थानों पर नाले में अभी से पानी का रिसाव शुरू हो गया है और सरिये भी नजर आ रहे हैं, जो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि पूर्व में बने नाले में भी इसी तरह की खामियां थीं, जिससे पानी का रिसाव आसपास के मकानों की दीवारों तक पहुंच गया था। अब नए निर्माण में भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश है। विरोध के बाद वार्डवासी नगर पालिका पहुंचे और अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने तथा निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बेंगू विधायक डॉ सुरेश धाकड़ ने सोमवार को अपने 1 दिवसीय बेगूं दौरे पर नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान नगर पालिका उद्यान में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में सभी समाजों द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉ सुरेश धाकड़ का स्वागत अभिनंदन किया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायक डॉ सुरेश धाकड़ ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर बेगूं नगर पालिका क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान विधायक डॉ सुरेश धाकड़ ने बेगूं के लिए ब्लड मोबाइल वैन और अगले वर्ष बलिदान दिवस से पूर्व शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की। क्षेत्रीय विधायक डॉ धाकड़ सोमवार सुबह उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर टीम जीवनदाता चित्तौड़गढ़ और आपणों बेगूं ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद श्रीराम मार्केट से वेनी यश साधना संस्थान भृगु नगर तक 25 लाख की लागत से बने सीसी रोड का लोकार्पण किया। देश की आज़ादी में वो कोई समाज ने नहीं किया, इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम किले पे भी चढ़ाई नहीं करेंगे, खाट पे नहीं सोएंगे। और आलती नरी नहीं मान गया, सब कहना कहा वादों पूर्ण होगी तो भी इन्होंने संघर्ष किया। सरकार भजन लाल जी की सरकार आपकी अच्छे से सूद भी ले रही, पट्टे देने का काम भी कर रही, मकान दिलाने का काम भी कर रही, होना चाहिए। तो ये जितने भी समाज आज सब लोग आए और 2-3 समाज ऐसे आए जिनकी उम्मीद थी कि हमें भी कुछ मिलेगा। तो ये जो काम हुए ना सब समाजों के, ये हम सब की ड्यूटी थी। मेरे मन में एक इच्छा भी थी कि यार कुछ काम 2018 में मोटर बंद होगी अपनी, तो सब काम बंद हो गया। तो ये मन में इच्छा है कि यार बेगू काटूंदा 4 लाइन बन गया, सब्जी मंडी बन गया, बस स्टैंड बन गया, लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट तो हो गया लेकिन बढ़िया नहीं बना। यहाँ एक बाईपास होना चाहिए, यहाँ एक रिवर फ्रंट होना चाहिए। तो ये जो काम बाकी थे कुछ और कुछ हो गए, दोबारा आप लोगों ने रिकॉर्ड वोटों से जिताया और भजन लाल जी की सरकार बने। उसी दिन हम लोगों ने तय किया, पूरी इस टीम ने और आप सब लोगों की इच्छा भी थी कि कुछ काम होने चाहिए। और उसी की देन अभी कैलाश जी कह रहे थे रास्ते में थोड़ा रिवर फ्रंट की बात चल रही, आगे तक बढ़ाना है, कटा तक बढ़ाना है। हाँ तो सोली मंगरे वाला की गंदगी भी मेट कर देंगे भाई, होली मंगरा वाले अपना बना के तो उठा तक बढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे ले चलना। और भी है नहीं नगर पालिका में दमेड़ो था ढंगू बजा दोगा तो ये रिवर फ्रंट ने और भी उठा सके। अपना हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो हमारा हाथ में ज्यादा नहीं था, का हाथ में है था जैसान बटन दबाओ वैसा नहीं और रिवर फ्रंट बढ़ते रहे। कितना 1 साल में तो कंप्लीट हो जाएगा इस दिन तक। तो हम कोशिश करेंगे 1 साल या अगली बरसात से पहले ये बाईपास भी सुंदर बाईपास बन करके तैयार हो जाए। और आपको बाहर से जो आने वाले लोग हैं ना, वो जरूर कहेंगे यार कि बेगू सुंदर हो गया, और उस दिन मान लेंगे कि हमारा काम भी सफल और मुझे धन्यवाद मिल जाएगा। अगर बाहर के आदमी ने आके कह दिया कि बेगू में बढ़िया काम भेजा, तो मान लूंगा ये सुंदर काम।
अभी मैं जैन समाज के कार्यक्रम में जाके आया, मैंने उनको कहा कि तुम्हारी चित्तौड़ में बहुत रिश्तेदारियां हैं। सब लोग कहता हुई था कि बेगू में कही है, माने कैसे को माँ के बेगू में रिवर फ्रंट है। ये तोड़ करके मेरे में भी कमियां बहुत होगी, लेकिन आपने सब कमियों को छोड़ करके कि हमारा विधायक सुरेश धाकड़ बनना चाहिए, और आपने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। उसी का हमारे दिमाग में रहता है कि यार ये काम होना चाहिए, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये जल्दी हो जाए तो ठीक रहता है। तो जितने भी काम और भी हमारे मन में 2-3 इच्छाएं और है कि ये नगर पालिका छोटी जगह है कि नहीं, पकड़ी है कौन था, सब गाड़ियाँ लेना आया होगा तो कड़ी क्यों यार हमारी दुकान काटना आ रही हो, टेकड़ी मत कर वगैरह, और हमारा माड़ा बेचने वो फल फ्रूट वालों के बीजेपी को आदमी कहते हो रट्टे मतलब हमारे मन घर की कंपनी क्या नहीं, क्या सब बना सकते हैं क्या? आप लोग सब सहमत हो? एक बार हाथ जोड़ के ताली बजा के समर्थन चाहिए आपका कि नगर पालिका सुंदर जगह बने, अच्छी जगह बने, जहां आपके गाड़ी घोड़े आराम से खड़े रहे कि भाई 2 घंटा भी खड़ा रहे तो सब काम आराम हो। जो नगर पालिका बाहर जाएगी तो सबके केंद्र बिंदु में, सबके सेंटर में आ जाएगी और सबको सुविधा मिले। निम्बाहेड़ा में रविवार को आदर्श कॉलोनी स्थित कालिका माता मंदिर परिसर में जिला सह संयोजिका हेमलता लड्ढा के नेतृत्व में रामोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ विभिन्न आयोजन के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की जिला उपाध्यक्षा भगवती शर्मा एवं जिला सह संयोजिका हेमलता लड्ढा ने राम दरबार की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का प्रतिवेदन नगर उपाध्यक्ष मीना राठौड़ ने प्रस्तुत किया। दुर्गा वाहिनी की बहनों ने शौर्य प्रदर्शन किया गया व काव्य पाठ किया। जिला सह संयोजिका हेमलता लड्ढा ने सभी बहनों को चैत्र नवरात्रि एवं नववर्ष की बधाई दी। मुख्य वक्ता के तौर पर जिला उपाध्यक्ष भगवती शर्मा द्वारा सामाजिक समरसता विषय पर बौद्धिक दिया, जिसमें उन्होंने भगवान राम के जीवन से कई बातें सीखने को कहा। उन्होंने अपने बोधविक में कहा कि किस तरह हमारे सनातन धर्म को जातियों में बांटा गया, राम भगवान ने किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा। उन्होंने निषाद राज को गले लगाते हुए परम सखा कहा, वही वनवास में प्रेम भाव से शबरी के झूठे बेर भी खाए। अंत में भगवान राम की आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में इनटेक चैप्टर चित्तौड़गढ़ के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर जल के महत्व और 2026 की थीम लैंगिक समानता को लेकर जल पद यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के साथ स्थानीय गाइड, पर्यटकों, महिलाओं और लड़कियों को जल के महत्व एवं उनके मानव अधिकार लैंगिक समानता को लेकर जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए इनटेक चैप्टर जिला संयोजक डॉ सुशीला लड्ढा ने बताया कि विश्व जल दिवस का दिन जल के महत्व को याद दिलाता है और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम है जल और लैंगिक समानता और इस वर्ष का मुख्य नारा था, जहां जल बहता है वहां समानता बहती है। दुनिया के कई हिस्सों में जल संग्रह की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की होती है, जिसमें उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों पर बुरा असर पड़ता है। जल प्रबंधन और नीति निर्माण में महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही इस थीम का मुख्य उद्देश्य यह बताता है कि सुरक्षित पेयजल और जल की स्वच्छता एक मानव अधिकार और यह लैंगिक समानता के लिए बहुत जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत नजारा चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्राचीन बाण माता मंदिर में देखने को मिला। सिरोही जिले के पाली एम से माता के भक्त 108 मीटर लंबी चुनर लेकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार पहुँचे। यहाँ विधि विधान से चुनर मंदिर में अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। श्रद्धालु शहर में पैदल भजनों पर नाचते हुए दुर्ग पर चढ़ाई करते दिखे। वहीं नवरात्र महोत्सव के तहत मंदिर में प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान जारी है। मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी बाण माता मंदिर में प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और आरती हो रही है। बाण माता मंदिर के पुजारी राजेश पालीवाल ने बताया कि मंदिर में चैत्र नवरात्रि में सभी 9 दिनों में प्रतिदिन करीब 1.5 क्विंटल अलग अलग फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र में चित्तौड़गढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाण माताजी मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी है। ऐसे में पूरे देश एवं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं।
पुजारी राजेश पालीवाल ने बताया कि यहां हर वर्ष श्री बाण माता मंदिर पैदल यात्रा संघ के तत्वावधान में पैदल यात्रा आ रही है। इस बार भी यह 13वीं पदयात्रा 16 मार्च को पालड़ी एम स्थित कालिका माताजी मंदिर से श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुई थी। यात्रा में शामिल करीब 50 से 60 श्रद्धालुओं ने अनुशासन, भक्ति और सामूहिक भावना के साथ प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। कई स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा यात्रियों का स्वागत भी किया गया, जिससे पूरे मार्ग में भक्ति और सेवा का माहौल बना रहा। क्या नाम आपका? पुजारी राजेश पालीवाल। किए जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि में माता जी के 9 दिन के विशेष अभिषेक और दोनों टाइप भव्यात्मक फूलों से श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है और 1.5 से 2 क्विंटल फूलों का डेली श्रृंगार होता है माता जी का। ये भक्त आते हैं सिरोही, झालोर, पाली, मारवाड़, गुजरात, करीबन हर स्टेट से आते हैं। हाँ, इस नवरात्रि में वैसे भजन संध्या के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं और आज भी जो संघ आने वाला है ये तो हर साल आता है। पालड़ी एम से संघ आ रहा है, पैदल संघ है तो पालड़ी एम से आने वाला है। आज की है ये मेवाड़ महाराणों की कुलदेवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ये गोइल वंश के राजा थे बापा रावल। 7वीं शताब्दी का ये मंदिर है, 1300 साल पुराना। तो सिसोदिया और गहलोत परिवार जितने भी होते हैं वो इनको पूजते हैं। इसमें सभी जाति के लोग जिनके सिसोदिया गहलोत लग जाता है, जैसे माली हो गए, लुहार हो गए, जैन हो गए, राजपूत हो गए, ये सिसोदिया गहलोत लग गया, वो सभी यही माता जी को कुलदेवी रूप में